नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कांतराज पूनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट। सबसे पहले तो मैं रीट का एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं और उनसे कहता हूं कि एग्जाम देने जाइएगा, आपकी तैयारी पूरी है। मैं ये आपसे कहता हूं, जो चीज आपने पढ़ी है वो अपने लिए बेहतरीन थी और बहुत भी है। अलग से पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं अभी वो बातें आपसे नहीं करूंगा कि आप क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन कौन सी किताबों से पढ़ना चाहिए था। ये बातें करना ना तो टाइम है और ना ही विद्यार्थियों के हित की बात है। मैं एक ही बात आपसे कहूंगा कि ये जो एक सप्ताह आपके पास रहा है, यह सप्ताह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और इस सप्ताह के अंदर आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी है। क्योंकि आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूं, कभी यह गलती हमने की थी और यदि वो गलती हम नहीं करते तो आज यूपीएससी भी हमारी होती। पर वो बात अलग। कुछ गलतियां जो आप नहीं करना चाहते पर आपके आसपास के लोग आपसे करवा देते हैं, आपके दोस्त आपसे करवा देते हैं, आपके पड़ोसी आपसे करवा देते हैं। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि इस टाइम एक वीक केवल और केवल आपके मां बाप के सपने का ध्यान रखना है, क्योंकि कोई किसी का नहीं है। सच बात यह है, ये जितने भी गुरु वगैरह बन के ये घूमते हैं ना, ये दुकानें हैं। और कितना सही है कितना गलत है सब दुनिया जानती है, कहने की किसी को जरूरत नहीं है। एक तो आप ये करिए कि जो चीजें आप पढ़ रहे हैं उन चीजों में अब एक वीक के अंदर आपको क्या पढ़ना चाहिए। जैसे रीट फर्स्ट लेवल है, बड़ा सिंपल सी बात मैं कहूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। जो फर्स्ट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए कौन सी चीजें हैं जो बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको बड़ा सिंपल बात बताऊं, एनवायरमेंट से रिलेटेड बात है। वो पूरा का पूरा आपका पर्यावरण का एक पेपर जो है, उसमें पेपर का मतलब एक पार्ट, एक पेपर पूरा एक पार्टी है। आपको पता है 150 सवाल है, 300 नंबर का है। ये कहने की जरूरत नहीं है बहुत अच्छी तरीके से, ये कोई बात कहने की भी अब तो ये तो सबसे पहले की बात थी। इसमें आप यदि कर सकते हैं तो 6ठी, 7वीं और 8वीं का कोई बच्चा आपके पास रह रहा है, उसकी एनसीईआरटी की किताब को एक बार यूं ही टंटोल लीजिए। इससे आपका एक तो माइंड बहुत अच्छा रहेगा, दूसरा बड़ा सिंपल तरीके से एक बार ये देख लो कि भाई ये टॉपिक हमारा है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आवास। अब आपसे पूछे आवास क्या है और आपको पता नहीं है तो फिर वो बेटा नहीं। जनरल बात है, बड़ी सिंपल चीज है। जैसे विवाह, कोई आपको ये रटने की जरूरत नहीं, पहले 8 प्रकार के होते थे, ये होते हैं विवाह अधिनियम, ये रटने की जरूरत नहीं। जो आपने पढ़ा है वो बहुत है। अब केवल आप एंजॉय करिए, इन किताबों के अंदर ये टॉपिक है और इन किताबों से आप थोड़ा थोड़ा देख लेंगे तो एक तो 5-7 दिन आपका मन लगा रहेगा। दूसरा, शेड्यूल में आप अपना टाइम अब चेंज मत करिए। ऐसा नहीं पूरी रात रात पढ़ रहे हैं, थकावट आ रही है, खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे हैं, इस दौरान ये गलतियां होती है, ये विद्यार्थी खुद करता है, ये मत करिए। और यदि कोई रीट लेवल 2 दे रहा है, सेकंड लेवल का दे रहा है, तो विद्यार्थियों वो 9वीं 10वीं की किताबों में अच्छे से देख लें। जनरली आपको पता 6ठी, 7वीं, 8वीं के साथ ये किताब देख लेगा तो उनका काम बहुत कुछ हो जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसमें आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि एसएसटी के अंदर थोड़ा सा लंबा पार्ट है, सब्जेक्ट जो उनका 60 नंबर का है, 60 सवाल आने हैं, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा, थोड़ा बहुत आईटी का 4-5 सवाल आते हैं। आरटीई बहुत इंपॉर्टेंट है,
अब ये चीजें क्या है कि फैक्ट है, मगर थोड़ा सा उसको आरटी को देख लीजिए, मेथड्स को देख लीजिए जो आपके टेबल पर है। अब कुछ भी नया मैटर मत लेना। एक तो ये गलती कभी मत करना कि बाजार में कोई किताब आई है ले लो ये कर दो। दूसरा, यदि कहीं आप टेस्ट दे रहे हैं और दे रहे हैं, अब देना बंद कर दो, क्योंकि वो आपको अभी कोई रिजल्टेबल काम नहीं करेगा, वो कोई काम के नहीं है। क्योंकि कोई ले भी रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, वैसे दे रहे हैं, तो वो अपनी ऐड के लिए दे रहे हैं ताकि अगले टाइम के लिए वो स्टूडेंट उनसे जुड़े। तो ये गलती आपको थोड़ा सा ध्यान रख के ये करना है कि जो मैटर आपके पास है उसको देखते रहिए और वो चीज पढ़िए जो आपका प्रेशर कम करते हो। यानी मेरा कहने का मतलब, अपने ऊपर किसी भी स्थिति में ये चीज नहीं आनी चाहिए, दबाव हावी ना होने दें किसी भी स्थिति में। आप कहेंगे साहब ये तो होता है, सबको होता है। आपको लगता होगा कि कोई एग्जाम दे मौत से और एग्जाम से कोई डरता नहीं है, ये बात गलत है, सबको डर लगता है। आप कितनी भी तैयारी कर ले, मैं आपको बता दूं, जितनी ज्यादा तैयारी की है उतना ज्यादा आपके ऊपर दबाव हावी होगा, ये एग्जाम का नेचर है। पर इसके लिए करें ये कि सोशल मीडिया से दूरी बनाओ, किताब देख रहे हो उसको थोड़ा सा पढ़ के ये करिए। यदि आपका किसी में आस्था है, विश्वास है, सबको होता है अपने भगवान में, उसका 5-10 मिनट स्मरण कर दीजिए। यदि लगता है आपको तो थोड़ा सा घूम लीजिए, घूमने का मतलब फिजिकली एक्सरसाइज, घूम लीजिए थोड़ा सा। किसी को लगता है तो वो गाने पर डांस कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके ऊपर प्रेशर कम होगा। दूसरा, ये सोचे कि जितना मैंने पढ़ा है उतना बहुत है। और आपको बता दूं, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन के लिए जरूरी होता है, वो होता है आदमी का आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास में ऐसा नहीं है कि कईयों का बहुत ज्यादा होता है, कईयों का नहीं होता। जिन्होंने तैयारी नहीं की उनका तो पढ़ाई है, उनका तो आत्मविश्वास ऐसे भी बहुत है। मगर जिन्होंने तैयारी की है उनको यह लगता है कि क्या पूछ लेगा, पता ही नहीं। और दूसरा, एग्जाम से पहले आपको यह जरूर लगता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। सबको लगता है, ये आप मत सोचिए कि मुझे लगता है, सबको यही लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। मैंने जो 1 साल से तैयारी कर रहा था, 6 महीने से तैयारी कर रहा था, मुझे कुछ भी याद नहीं, ऐसा सबको लगता है। और ऐसा यदि लगता भी है ना, तो आपको यह सोचना है कि कोई नहीं, चलो अपन पढ़ते रहते हैं और कहीं टाइम पास करते रहिए। धीरे धीरे नेगेटिव दोस्तों से दूर रहिए। अभी उन दोस्तों से मत मिलिए जो आपसे सवाल पूछते हैं, जवाब देते हैं, आप उनसे पूछते हैं, जवाब देते हैं। दूसरा, मां बाप से बात करने के सिवाय पड़ोसी से और ये जो बाहर के जो आपके गुरु थे वगैरह थे, इनसे भी ज्यादा मेरी ख्याल से मत मिलिए। क्यों? क्योंकि वो अभी आपके नेगेटिव अप्रोच में कहीं ना कहीं बातें बहुत अच्छी करते हैं। देखो, चुपड़ी बात करना बहुत आसान काम है, मगर आदर्शवादी बातें करना बहुत आसान काम है। प्रैक्टिकल बात करना हार्ड भी है, और यह भी है कि सामने वाले को बुरी भी लग जाती है कई बार कि देखो आप ये कह रहे हैं। यह भी लगता है, सबको लगता है, ऐसी बात नहीं है कि आपको लगता। दूसरा, जो मैटर में आप पढ़ने वाले हैं उसमें जैसे कुछ चीजें आरटी को देख लेते हैं या मेथोडोलॉजी को, कहीं आप थोड़ा बहुत इधर देख रहे हैं तो उनको देख लीजिए। आपके दिमाग में ये जहन में क्लियर होना चाहिए कि 150 सवाल आएंगे, मुझे 150 में से कौन से सवाल को कैसे करना है। जैसे किसी का मान लीजिए साइंस का स्टूडेंट है और मैथ उसकी मान लीजिए अच्छी नहीं है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि मैथ को मुझे कब टाइम देना है, लास्ट में देना है और कितना टाइम देना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास 180 मिनट में काम करने वाला आपका जो टाइम है, उस टाइम में आपको 180 मिनट है ही नहीं आपके पास, 150 मिनट है, सॉरी 2.5 घंटे, 150 मिनट है, और 150 मिनट में आपको सवाल करने 150। तो आपको यह ध्यान भी रखना है कि मुझे किस सवाल को कैसे करना है। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राजस्थान जीके को आप ज्यादा, अब मेरी ख्याल से आप कोई कवर कर लोगे ऐसा कुछ हो नहीं सकता, संभव नहीं है ना। हाँ, कुछ करंट से रिलेटेड कुछ बातें आपको लगती है कि ये मुझे पढ़ लेना चाहिए, और ऐसे में आपको कई बार कहता भी हूं कि यदि आप ये पढ़ लेंगे
तो इसके बाद में आपको ज्यादा जरूरत कुछ चीजें, ये प्रेशर कम करती है। आप कहेंगे साहब एनसीईआरटी क्यों करें, प्रेशर आपके ऊपर कम करती है, बहुत आरामदायक। उसके अंदर चित्र बना हुआ, चित्र देख लीजिए, लिख दीजिए। मैं आपको बड़े सिंपल एक सवाल पूछूं, चित्रकला, चित्रकला के अंदर जो आर्ट पर जो काम 10th की किताब में है, हिस्ट्री की, जो उतना बढ़िया तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं, मैंने आज तक नहीं पढ़ा। तो आप उसको फोटो देख लीजिए और कुछ नहीं देखना है। भाई सबसे पहले यूरोप में कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई, बाइबिल हुई, ठीक है। सबसे पहले चित्रकला का कैसे होता था, काम कैसे होता था, ठप्पे से काम होता था। अच्छा, ये काम ठप्पे द्वारा जो छपाई होती थी उसके वो क्या बोलते थे, ये जनरल बातें हैं। तो आपने जो चित्रकला की जो कलाएं को पढ़ी है, जो आपने अलग अलग प्रकार पढ़े हैं, फिर उनकी विशेषताएं पढ़ी है, वो आपका क्लियर होता रहेगा, थोड़ा सा दिमाग में भी ठीक रहेगा और आराम से ये काम कर लीजिए। एक बात तो दबाव हावी नहीं होने देना है, आत्मविश्वास रखना है। एग्जाम से पहले डर सबको लगता है, अब धीरे रखना है आपको काम, थोड़ा सा ऐसा नहीं भागना है। कई लोग क्या, एग्जाम आता है तो ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, टेबल पर रख देते हैं, फिर पन्ने उलटते हैं और पेपर हो भी नहीं पाता, उनसे वो देख नहीं पाते हर चीज, और लास्ट तक वो इसमें ही रहते हैं कि ये भी देख लूं, ये पत्ता भी देख। नहीं, जितना आप पढ़ रहे हैं इतने दिन, उसी का अभी रिवीजन देखिए और उसी टाइम में देखने की कोशिश करिए, जो टाइम में पहले आप काम करते थे उसी टाइम में करिए। एग्जाम देने जाएं तब कुछ बात बहुत अच्छे से ध्यान रखें, मैं आपको बता दूं। एक तो एग्जाम सेंटर पर आपका टाइम से आधा घंटा पहले पहुंच जाए। ज्यादा दोस्तों से बात, दोस्तों के साथ जाऊंगा उसका टाइम क्या रहेगा, उसकी गाड़ी में जाऊंगा, ऐसी बात नहीं रखनी है। आपका अपना टाइम रखिए और सेंटर पर आधे घंटे पहले पहुंच जाइए। वहां जाने के बाद चाय पीते हैं वगैरह है, जो भी है पी के तैयार हो जाइए। कहीं पर भी किसी से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो डॉक्यूमेंट चाहिए, फोटो चाहिए, आई कार्ड चाहिए, पेन चाहिए, ये हो, और जो चीज नहीं चाहिए वो आपके पास नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ये होता है कि एग्जाम सेंटर के हॉल पर, सेंटर पर जाते हैं और गेट पर ही हमारी भिड़ंत पुलिस वालों से हो जाती है। जांच करने वाले वो कहते हैं ये क्यों लगा के आई, ये क्यों पहन के आई, ये शूज खोलो। और फिर हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि अब ये कहां खोलूंगा, या घड़ी है आपके हाथ में पहनी हुई, बाहर रखो। अब घड़ी बाहर रखी आपने और आपके टेंशन दिमाग में रह गई, घड़ी को ले जाएगा। आपने कान में बालियां पहन रखी है और कुछ है, मान लीजिए कोई पहनते, जो आप वहां गए और वो कहे खोलो, खोलना तो पड़ता है, मगर दिमाग में तो एक नया कीड़ा लेके जा रहे हैं अंदर की, हम क्या। नहीं तो अंदर गए, आपके पास एकदम क्लियर हो, इंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से फॉलो करें, कोई भिड़ रहा हो तो भी नहीं भिड़े। कई बार क्या होता है कि आप जाते हैं और वहां पर विक्षक ही ऐसा लगा होता है जो जाकर कहता है क्या लेके आया, तो आप उनसे दिमाग, आप एक बात ध्यान रखें, कभी भी आप है एग्जाम देने वाले, सफलता आपको चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप कहीं पर भी उनसे ये उलझने की कोशिश मत करिए, बड़े प्यार से बोलिए, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, सफल आपको होना है। कई लोग वहां ऐसे भी आएंगे जो यूं ही चल रहे हैं। कईयों के साथ क्या होता है कि बहन के साथ भाई जाता है, बहन नहीं उलझती है, भाई उलझ जाता है। कैसे हो गया, ये हो गया, और लेट होते हैं वो तो आपने देखा ही है अच्छी तरीके से। फिर कहते हैं साहब गाड़ी लेट हो गई, वो लेट हो गई, पंचर हो गई। ऐसे बहाने मत बनाइए और बढ़िया अच्छी तरीके से आप टाइम पर एग्जाम सेंटर पर जाइए और अच्छी तरीके से रहिए। दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहता हूं, इस सप्ताह के अंदर अपने पड़ोसियों से कम बात करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आपकी सफलता किसी को प्रभावित करेगी तो उनको करेगी। मैं बड़ी क्लियर बात कहता हूं, आप अपनी कोई भी जो स्ट्रेटजी है आपकी, किस में जाएंगे, कैसे जाएंगे, बताने की जरूरत ही नहीं। दुखी बहुत है, सुखी कम है, और साचा ताऊ तो रोड़े अटकाने के लिए ही होते हैं।
ये दुनियादारी है बेटा, सफल होने के लिए दुनियादारी से हटके काम करना पड़ता है। अब मैं कहूंगा ये रिश्ते बड़े अच्छे होते हैं तो कौन से शरण स्पर्श करके जाना है। माँ बाप को एक बार फोन करके अच्छे से चले जाइए, अच्छे से बात करके चले जाइए। दूर रहते हैं तो फोन पे बात कर लीजिए और घर पे फोन वगैरह रख के आराम से निकल जाइए, आशीर्वाद लेके। भगवान के मंदिर जाकर जाते हैं तो नहीं जाते हैं, जिसका भी अल्लाह खुदा पैगंबर जिसका भी नाम लेते हैं उसका नाम लीजिए और आराम से वहां पहुंच जाइए। क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, यूपीएससी का एग्जाम था 17 मई को और उदयपुर एग्जाम सेंटर था। मेरी तैयारी में कोई कमी नहीं थी। मुझे आज भी याद है, कई दिन ऐसे होते हैं जो याद रहते हैं बाद में, मगर टाइम निकल जाता है। जिस दिन मैं यहां से बाड़मेर से बालोतरा पहुंचा और बालोतरा से मुझे वापस उदयपुर के लिए गाड़ी पकड़नी थी, वहां से जाती थी, यहां से सीधी बस नहीं थी, तो मैंने वहां से बालोतरा से पकड़नी थी। और जब मैं वहां से बस पकड़ने के लिए बैठा, उसी दौरान मेरे घर से फोन आया। उस समय नए नए फोन आए हुए थे, कितनी बड़ी बीमारी थी। उस समय फोन आया कि मेरे पिताजी से मेरे ही जो पड़ोसी अंकल चाऊ थे उनसे झगड़ा हो गया और उनके लग गई, कुछ कर। मैं उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर था ही लगा हुआ। घर वाले हमसे अपेक्षा करते थे और मैं बालोतरा से उदयपुर जिस टाइम मुझे पूरी रात सोना चाहिए था, उस दौरान पूरी रात मैं किसी से बातें करता रहा, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करना है, क्या नहीं करना। और वहां गया तो पूरे दिन दिमाग में मेरे वो रहा, एग्जाम सेंटर पर गया तो वही रहा, और एग्जाम देकर बाहर निकले तब हमें पता चल गया था कि इस एग्जाम में अपन पास नहीं होंगे। सब्जेक्ट से होने वाला प्री वो लास्ट था। और सही बात यह है कि मेरे लिए भी वो लास्ट एग्जाम ही था। उसके बाद मुझे सीसेट आनी थी, उसमें एग्जाम देना नहीं था। और विद्यार्थियों, मैं पास नहीं कर पाया। मैंने उस समय जरूर यह सोचा कि मैं सफल हो गया, क्योंकि मैंने जो लड़ाई झगड़े किए उनको पानी पिला दिया। मगर सच बात यह है कि पानी मैंने पी लिया। वो सफल हो गए, उनको तो क्या करना, उनको तो पता था। और वास्तविकता यह थी, उसके पीछे जो काम कर रहा था वो मेरे ही पड़ोसी, बहुत अच्छा आदमी, पढ़ा लिखा, उसको यह था कि ये कहीं यूपीएससी दिया तो ये पास हो जाएगा, और काम चल गया। ये मेरे घर की कहानी नहीं है, ये आप सबकी कहानी है। और मुझे आज याद है, मेरी जहन में है, मैं अपने आप को ये समझता था कि पानी पिलाता हूं, मैं पिलाता हूं, मगर मुझे लोग पिला के चले गए, मुझे पता ही नहीं चला। तो ऐसी गलतियां कभी मत करना। इस दौरान आप बहुत सावधान रहिए, और कुछ भी छोटी मोटी बात है तो आप कहिए छोड़ो, मुझे पहले ये काम हो जाए, मेरा एग्जाम देने दो, बाद में अपन देखेंगे। इस मामले में कुछ भी नहीं करना, कोई नया काम करना ही नहीं। अब टाइम है, वैसे कुछ नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम। और एग्जाम को टारगेट करो, जो आपके पास मैटर है उसका रिवीजन करो बहुत अच्छी तरीके से। हाँ, टीचिंग मेथड्स वगैरह को थोड़ा थोड़ा देख लो, जिस चीजों को आप देख सकते हैं, आरटीई देख सकते हैं, और कुछ चीज है जैसे आपको लगता है कि ये मुझे थोड़ा सा देख। और ध्यान रखें वेटेज क्या है, जैसे राजस्थान का यदि 40 सवाल आएंगे, रीड सेकेंड लेवल में 40 ही आएंगे। आरटीई से आपको पता है, और शिक्षण जो विधियां वगैरह है उनसे 25 सवाल आने तो 25 आने। सब्जेक्ट का आपका एसएसटी के 60 सवाल आने तो 60 आने। मेथड्स के 10 है तो 10 ही हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी के जो सवाल आने हैं, जो 10 सवाल है, 10 ही आने हैं। आईटी से 5 सवाल आने तो 5 ही आने, वो तो फिक्स है। तो इस पैटर्न का भी आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सी जरूरी है। इसमें कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखिए। कमजोर पार्ट क्या है, अब ऐसा नहीं है कि आपकी इंग्लिश एकदम कमजोर है और आप चाहते हैं कि मैं एक दिन में तैयार कर लूंगा, अब उस पर टाइम देने की जरूरत नहीं। अब नहीं, हाँ कुछ चीजें हैं जो आप जितनी कवर कर सकते हैं उतनी कवर करिए। और मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि आपकी तैयारी, ये मत मानिए कि मेरी कम है। तैयारी कम भले ही हो, असरदार होनी चाहिए। और इसके साथ एग्जाम में आपका विश्वास, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए।
आपके दिमाग में एग्जाम के सिवाय और किसी प्रकार का कोई वायरस नहीं होना चाहिए, कोई वायरस नहीं होना चाहिए। टाइम पर सेंटर पहुंचना, आपके पास अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ एक चाहिए, 2 रखना, आपके पास फोटो चाहिए 1, 2 रखो, पेन 1 नहीं 2 रखो, पारदर्शी हो तो पारदर्शी पेन रखो, जैसा पेन पारदर्शी ले जाना चाहिए। अब मांगा नहीं मांगा का मतलब नहीं है, अपने को इस बात का ध्यान रखना है। और यदि आप इसको लेकर चलेंगे तो मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं, आपको सफलता नहीं रोक सकती, क्योंकि ये कोई 1 वीक का ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ कर लेंगे। 1 वीक से पहले आप बहुत अच्छा कर चुके हैं और अपने आप को आप भाग्यशाली समझिए। ये जरूर मानिए कि जो मैंने पढ़ा है सवाल वही आएंगे। और एग्जाम हॉल में जाओगे ना, तब आपको बाहर भले कितना ही प्रेशर लग रहा है, अंदर जाने पर पेपर आते ही सामने आपका प्रेशर एक बार हट जाएगा, एक झटके से हट जाएगा। अब कई बार क्या है कि एग्जाम हॉल में पेपर मिलने के बाद भी कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, खासतौर से लड़कियों को मैं देखता हूं एग्जाम सेंटर में, उनको बहुत वो यूं मतलब रोने जैसी हो जाती है। पता नहीं उसको मतलब होता सबको है, उनका इमोशनल ज्यादा होती है तो वो ज्यादा कार्ड काम करता है उन पर। एक बात आपको बताऊं, है तो प्रैक्टिकल, मेरी तो प्रैक्टिकल है, आपकी तो पता नहीं पर सही है। यदि ज्यादा ऐसा लगता है तो बाहर जाके पानी पी लीजिए एक बार। पानी पीने के बाद में भी नहीं है तो एक मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकल बात बताऊं, 1-2 छींक कर दीजिए, भले कागज की बनाकर नाक में डालकर छींक कर दो। 2-3 छींक करते ही आपके दिमाग से जो लोड है, आपको लगता है ब्लॉक हो गया है, वो हट जाएगा। ये मेरा बुरा किसी को लगता है, आपको उससे मतलब नहीं है, मैं आपको बता दूं किसको क्या लगता है। आप उस समय आप ये सोचिए मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे लिए एग्जाम है, तो उस दौरान आप 1-2 छींक करोगे, आपको एकदम फ्रेशनेस आएगी। जैसे छींक आती है तो अपने को होती है ना, ये ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे साहब ये आप नुस्खे कौन से बता रहे हो, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा करता हूं और मेरा प्रेशर खत्म होता है तो मुझे लगता है कि सबका होता है। और प्रैक्टिस कर लीजिए, जब भी आपको लगता है 1-2 बार आपको लगेगा कि मैं ठीक हूं, विश्वास रखो भगवान पर और 100% सफल होंगे। पेपर आप अच्छे से पढ़े, 1 बार नहीं 2 बार पढ़े सवाल को, और पेपर को कवर करना है इस बात का ध्यान रखें, और बहुत अच्छी तरीके से पेपर करके और यह विश्वास रखें कि सिलेक्शन हमारा होगा। एकदम आपको कुछ भी नहीं सोचना है, 100% होगा। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे पता है ये 10-15 मिनट का टाइम भी जो है वो भी, और आपको अच्छा लगता है तो जरूर अपने स्टूडेंट तक मेरी जो बात है उसको पहुंचा सकते हैं। शेयर करना मर्जी आपकी है, अच्छा लगे तो करोगे, नहीं लगेगा तो नहीं करोगे, क्लियर बात है। मगर एक बात ध्यान रखिए, ये सपना आपका नहीं, आपके माँ बाप का है और किसी का नहीं। और सब दुनिया जो है वो आदर्श की बातें करनी होगी तब मैं बहुत अच्छे अच्छे भाषण दूंगा, मगर अब नहीं, क्योंकि मुझे पता है मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। और वही बात ऐसा नहीं है कि कहीं आप गलती कर जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं और खुदा सबके साथ है। मगर मुझे पता है ये 17 जनवरी से लगाकर जो एग्जाम हो रहे हैं 21 जनवरी तक, इसमें आपके साथ रहेंगे और बहुत अच्छी आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।